तीसरा कैंटो 31वां अध्याय श्लोक क्रमांक 29। साथ में दोहराएंगे। सह सह देहेन देहेन मानेन मानेन वर्धमानेन वर्धमानेन मन्युना मन्युना करोति करोति विग्रहं कामी कामिष्यवान्ताय चात्मनः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्यवन्ताय चात्मनः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्यवान्ताय चात्मनः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्यवान्ताय चात्मनः सह देहेन मानेन उनतीस 3, 31, 29। वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय सहदेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः शब्दार्थ सह साथ देहेन शरीर के मानेन झूठी प्रतिष्ठा से वर्धमानेन बढ़ने से मन्युना क्रोध से
करोति करोति उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, विग्रहम विग्रहम शत्रुता वैर, शत्रुता वैर, कामी कामी विषयी पुरुष, विषयी पुरुष, कामीषु कामीषु दूसरे विषयी पुरुष के प्रति, दूसरे विषयी पुरुष के प्रति, अंताय अंताय विनाश के लिए, विनाश के लिए, च च तथा तथा आत्मनः आत्मनः अपने आत्मा का। अपने आत्मा का। अनुवाद। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को ये जीव अपने आत्मा को परास्त करने हेतु परास्त करने हेतु अपनी झूठी प्रतिष्ठा अपनी छोटी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को तथा क्रोध को बढ़ाता है बढ़ाता है और इस प्रकार अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। वैर उत्पन्न करता है। अनुवाद में पढ़ता हूँ। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस प्रकार अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 3:36 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के कारण के विषय में प्रश्न किया। यह कहा गया कि जीव सनातन है, अतः वह गुणात्मक रूप से परमेश्वर की तुल्य है, तो फिर क्या कारण है कि वह भव सागर में आ गिरता है और भौतिक शक्ति के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा अपने उच्च पद से भौतिक अस्तित्व के अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थितिवश यही काम वासना क्रोध में परिणित हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध दोनों रजोगुण के पद पर स्थित हैं। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और काम इच्छा से तृप्ति न होने पर वह तमोगुण के पद पर क्रोध में परिणित हो जाती है। जब तमोगुण आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने आप को नारकीय जीवन से अत्यधिक आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक ऊपर उठाने हेतु इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणित करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मापरणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी काम को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या श्री भगवान से द्वेष रखता है। चूँकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस भौतिक अस्तित्व में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों का उपयोग कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने हेतु किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः शीला रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, परंतु हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सर्गन्नपुनादान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज जो हम तीसरे कैंटो 31वें अध्याय की चर्चा चल रही है, यह है कपिल देव। भगवान कपिल देव द्वारा अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया जा रहा है किस प्रकार जो शिशु है गर्भ से लेके बड़ा होता है धीरे धीरे, उसका पूरा ज्ञान दिया जा रहा है।
श्लोक में कह रहे हैं सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना। सहदेहेन मानेन मतलब वह शरीर, सहदेहेन। पिछले श्लोक से जो इसका रिलेशन बनता है वो ये है, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखी होता है। तो पिछले श्लोक में कपिल देव ने बताया कि किस प्रकार जीवात्मा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर इच्छाएं बढ़ती चली जाती। वही कंटेक्स्ट को हम इस श्लोक में लेंगे। सहदेह, वही जो शरीर जो शिशु है वो बड़ा हो चुका है। अब बड़ा होने के बाद चूंकि उसने बहुत सारी इच्छाएं करी है, उसके अंदर क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, इच्छा की प्राप्ति, इच्छा पूरी करने की प्राप्ति हो रही है। इसलिए सहदेहेन, वह शरीर के साथ मानेन, झूठी प्रतिष्ठा, मान, हम जानते हैं मान क्या होता है? मान वह होता है जो हम मान लेते हैं, है ना। हम क्या क्या मानते हैं अपने लिए? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं फौजी हूँ। ये सब क्या है? ये हमारी मान्यताएं हैं, हम मानते हैं, ये सब हम मानते हैं। तो क्या वाकई में हम सब हैं? यही ज्ञान हमारे को भगवद गीता और भागवतम से प्राप्त होता है कि हम हैं। जब तक हम अपनी पहचान इस शरीर से करेंगे तब तक शरीर के द्वारा अर्जित जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारे ऊपर थोपी जाती है। जब बच्चा शिशु पैदा होता है, छोटा शिशु, उसको कुछ मालूम नहीं, उसको बताया जाता है तुम कौन हो, तुम एक अच्छे परिवार में उत्पन्न हो, तुम एक पुरुष हो, तुम एक पढ़े लिखे हो, तुम खानदानी हो, तुम्हारे को आगे चल के डॉक्टर बनना है, तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वैसा चाहिए, तुमको ऐसा रहना चाहिए, तुमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम ऊंचे पुल के हो, तुम नीचे पुल के हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे अनेक 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 उसके ऊपर उसकी आइडेंटिटी, पहचान थोपी जाती है। आगे चल के हम अगर समय मिला तो रामायण में भगवान श्री राम का जन्म का प्रसंग भी पढ़ेंगे, अगर समय मिला, इसको जल्दी कर लेंगे। उसमें आता है एक ऋषि श्रृंग थे, ऋषि श्रृंग, उनके पिता ने उनका जो पालन पोषण किया था वो जंगल में किया था और उन्होंने किसी भी दूसरी माता को, मतलब स्त्री को देखा नहीं था। ऐसा पालन पोषण किया था ऋषि श्रृंग का। उनके पिता ऋषि मृगी थे। ऋषि मृगी ने अपने पुत्र को ऐसा पालन पोषण किया जंगल में कि उन्होंने पूरे जीवन में किसी दूसरे स्त्री और पुरुष को देखा नहीं। तो जब पहली बार उनके सामने कुछ स्त्रियां आ जाती हैं तो वो सोचते ये है कौन, ये पुरुष, ऐसे कैसे पुरुष? उनको लगता है कि जैसे मैं हूं वैसे ये लोग होने चाहिए। पुरुष, ये पुरुष कैसे, इतने सुंदर पुरुष ऐसे कैसे होते? मैंने तो कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी किसी पुरुष को देखा नहीं दूसरे, केवल पिता और वो खुद, और किसी का उन्होंने पूरे जीवन में दर्शन ही नहीं किया। ऐसे थे ऋषि श्रृंग। तो उनको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने स्त्री को देख के पहचान भी नहीं सके ये स्त्री है कि पुरुष है, ये है। जब तक हमको बताया नहीं जाता, हमको पता नहीं पड़ता, जब तक बताया जाएगा तब हम अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे पहचान करते हैं कि मैं कौन हूँ। जो जो बताया जाता है हम उनसे अपने आप को जोड़ते हैं और अपनी पहचान उसके साथ करते हैं। माने ना, ये हम मानते हैं, ठीक है। तो सचमुच से हम वैसे कृष्ण के अंश हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो छूटने वाला है सबका, है ना। कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि मेरा शरीर नहीं छूटेगा? कोई भी ऐसा नहीं है। सभी ने अपना अपना शरीर छोड़ा है। आज तक कोई ऐसा नहीं है जो जिंदा रहे। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, वैद्य हो, देवता हो, सबको अपना अपना शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन काल अवधि में छोड़ना पड़ता है। काले न सर्वत्र कबीर रहन, काल के प्रकोप से, काल के शक्ति से ये सारा परिवर्तन आता रहता है सबके जीवन में। काले न सर्वत्र कबीर रहन, काल की ये शक्ति है जो व्यक्ति का अपना शरीर छुड़ाता है, दूसरे शरीर में भेजता है। काल के कारण देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। व्यक्ति जिस देह में उत्पन्न होता है बालक के रूप में, शिशु के रूप में, वह धीरे धीरे परिवर्तन होता है।
पहले बच्चा थोड़ा बड़ा हो, किशोर अवस्था में, फिर तरुणी अवस्था में, फिर और अधेड़ अवस्था में पहुंचेगा, फिर वृद्ध होगा, फिर जरा होगा, फिर उसकी देहांतरण हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, दूसरे शरीर में चला जाएगा। और क्या करें भगवान, धीरज तत्र मुह्यति, इसमें जो धीरवान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो इसमें मोहित नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है ये तो एक तरह से ट्रैवल है। जैसे हम जाते हैं यहाँ से दिल्ली, तो अनेक अनेक स्टेशन आते हैं बीच में, तो आएंगे जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ना है। उसी प्रकार ये प्रक्रिया शरीर की परिवर्तन होती रहती है, और एक दिन शरीर भी छूट जाएगा, तब हम अगले शरीर में जाएंगे। तो जब अगले शरीर में जाएंगे तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी लेके जाएंगे? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, क्या लेके जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। फिर अगले जीवन में जैसे शरीर मिला, फिर चालू करना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पता नहीं क्या सुनाएगा, तब हो सकता है ए फॉर अर्जुन सिखाए कोई आपको, क्योंकि भक्ति करिए आप, बचपन से फिर भक्ति का माहौल मिलेगा अगर भक्ति करेंगे तो। माने ना, ये हम मानते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो हमको दिया जाता है, और शरीर के साथ जो हमको संबंधी माता पिता, चाचा चाची और मित्र यार जो हमको मिलते हैं, वो हमको बताते हैं कि कौन हो। हम उसको मानते हैं और अपना जीवन उसी झूठी प्रतिष्ठा में पूरा जीवन बिताते हैं। सोचो, एक शेर का बच्चा, शेर का छोटा सा बच्चा, शेर का बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ का कुछ जो भी युद्ध होता है और उसकी माँ चल बसती है, छोटा सा शेर का बच्चा वो भेड़ों के बीच में फंस जाता है, भेड़ों के बीच में रहता है, भेड़ों के बीच में रहता है, भेड़ों के जैसा वो जैसे भेड़ रहते हैं वैसे वो भी रहता है। उसको लगता है ये भेड़ी मेरी माँ है और ये भेड़ी मेरा पिता है। धीरे धीरे कुछ समझ निकलता है, क्योंकि वो शेर है, उसको समझ में नहीं आता, उनके साथ वो देख नहीं पाता, वो तो जिनको देखता है मेरे साथ है वैसे ही रहता है। तो एक बार शेरों भेड़िए जो है ना, भेड़ियों का ग्रुप रहता है, उसके ऊपर शेर लोग सब जो है आक्रमण करते हैं। तब शेर देखते हैं ये शेर हमारा जैसा शेर ये गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है, उसको रोकते हैं, वो भी भगने की कोशिश करता है, क्योंकि सब भेड़ भग रहे हैं, भेड़ उसके माँ बाप है, उनको माँ बाप मानना था, वो भग रहे हैं, तो उसको रोक देते हैं, पकड़ के शेर रोक देते हैं। तो वो पहले सहम जाता है, ये मेरे को कौन रोकती है, तो उसको दहाड़ते हैं। तो शेर भी जो बच्चा छोटा सा रहता है, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो भी दहाड़ता है, तो देखता है एकदम सिमिलर, मेरी आवाज़ इनकी आवाज़ सिमिलर, ये तो कहीं छोटे पीछे पिछड़े हुए अपन कहीं याद नहीं। तो उसको शेरों के साथ रहता है, तो उसको अपनापन लगता है ये मेरे जैसे गुण है, इनकी क्वालिटी सेम मेरे जैसे, बोलता मैं जैसे, वो दांत मेरे जैसे, हाथ पंजे मेरे जैसे। तो उसको शेर समझाते हैं कि तू शेर है, तू हमारे साथ रहो। तब धीरे धीरे वो अपनी पहचान करता है कि मैं तो भेड़िया नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। ऐसे ही होता है ना। एक पिक्चर आई थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आमिर खान की पिक्चर थी, जिसमें सब भूल जाता था। बहुत बड़े परिवार का था वो, और वो भूल जाता था, बार बार भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था तू कौन है, फोटो दिखाना पड़ता था, अरे तू तो ये है, इतने बड़ा परिवार का, तब याद आता था, अरे नहीं मैं ये भूल जाता था बार बार। तो ऐसे ही हम भी भूल जाते हैं कि हम कौन, हमको याद दिलाना पड़ता है बात, कौन हो तुम कृष्ण के अंश। भगवान कहते ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनष्टाणी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, तुम मेरे अंश हो, सारे जीव मेरे अंश हो, सारे के सारे। सर्व योनिषु त्वं भूतया संभवन्त्या तासां ब्रह्म महायोनि अहम बीज बता पिता, मैं सबका पिता हूं। कौन कह रहा है? कृष्ण। सबके सर्व योनिषु त्वं, सर्व योनि, केवल मनुष्य नहीं, केवल हाथी नहीं, केवल चींटी नहीं, केवल मच्छर नहीं, मक्खी नहीं, सारे देवता तक सारे कौन है? कृष्ण के अंश। हम हमारे पिता कौन है? कृष्ण। ये याद दिलाना पड़ता है हमारे को। हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी के कारण सोचते हैं कि मैं इधर का हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं। अरे ये माता पिता आपके शरीर के माता, शरीर जरूर आपको इन माता पिता के थ्रू मिला, लेकिन क्या आत्मा को एक गर्भ में डालने की शक्ति किसी भी स्त्री पुरुष में है? नहीं। कितना प्रयास करते हैं पुत्र के लिए, लोग पुत्र होते हैं? नहीं। पुत्र तो कृष्ण की कृपा से। आत्मा तो तभी शरीर में प्रवेश करेगी जब प्रकृति को आदेश मिलेगा कृष्ण का। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचर, हे गुणान कौन जगत की वीर वर्तते। ये जगत जो है ना,
ये सारा का सारा जगत प्रकृति के द्वारा संभाला जा रहा है और ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में भगवान बोलते काम करती है। तो हम ये गलती से मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मसलमैन हूँ। ये गुण भी हमारे नहीं है, शरीर तो है ही नहीं। दूसरा, हम जो सोचते हैं क्या इंटेलिजेंट, क्या तेज है, सचिन तेंदुलकर क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलता है कि नहीं? सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, कैसी क्वालिटी उसमें है ना। चेस प्लेयर, छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम था उनका, चेस जीत गया है ना। ये क्या नाम है, क्या नाम है, प्रज्ञा ठाकुर, चेस जीत गया है। तो ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? लोगों को लगता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरे पास ये बल आ रहा है, मेरी बुद्धि मेरा तेज है, ये मैंने प्रयास किया इसलिए मेरे पास ये शक्ति आई। ये शक्ति भी हमारी नहीं है, ये शक्ति भी भगवान के द्वारा दी गई। बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम। भगवान बोलते हैं अरे सबका बीज देने वाला मैं हूँ, सबको गुण देने वाला मैं हूँ। बुद्धि मताम अस्मि। किसी की बुद्धि बहुत तेज चल रही है ना, तो वो कैसे है? कृष्ण की कृपा से उसकी बुद्धि तेज है। किसी में तेज है, बोलते क्या प्रभाव है प्रभु जी, बोलते तो सब सुनते हैं, एकदम चुप करा देते सब, क्या तेज है, जहां जाते हैं अपना एकदम प्रभाव फैला देते हैं। तो ये प्रभाव कहां से आता है, कांति कहां से आती है? ये कृष्ण की कृपा से। तेज तेजस्वी नाम भगवान बोलते हैं मैं ही सबका तेज हूं, मैं ही बुद्धि हूं, सब कुछ मैं। तो मान, कुल मिला के हम इस झूठी प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं और हम मानते हैं कि हम जो भी हैं हम वो आइडेंटिटी मानते हैं। फिर क्या करते हैं? वर्धमानेन, जैसे जैसे बढ़ता है। तो जो वर्धमानेन शब्द है ये यहाँ पे बीच में लिया गया है और उसके बाद मन्युनाह लिखा गया है। मन्युनाह मीन्स क्रोध। क्रोध क्यों आता है? काम के कारण क्रोध आता है। भगवान ने पूरा फॉर्मूला बताया भगवद गीता में 2.62, ध्याते विषय पुंसाम संघर्षते उपजायते संघात संजायते कामात् क्रोध विजायते। जैसे जैसे विषयों का हम चिंतन करते हैं, जैसे जैसे जितना ये चाहिए वो चाहिए, एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी में, ओहो यूट्यूब में आता है क्या गोलगप्पे खा रहा है, फिर इच्छा होती है मेरी भी गोलगप्पे खाने की इच्छा होती। ध्याते विषय पुंसाम, जितना उस विषय का चिंतन करेंगे, गोलगप्पे 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 गोलगप्पे, उतना उससे आसक्त हो जाए। ध्याते विषय पुंसाम संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोध विजायते। आसक्ति हो जाएगी, उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर तो लगेगा ये चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए। निकल पड़ेंगे फिर रात को घूमने, कहाँ है गोलगप्पे, मिले तो सुख, नहीं मिले तो क्रोध, और कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे को तो मिलेगी, कैसे प्राप्त करूँ? ऐसा लग रहा है किसी के भी घर में घुसूं, गोलगप्पे वाले के घर में, उसको उठा के गोलगप्पे खिला। केवल गोलगप्पे की बात नहीं है, काम का मतलब होता है कोई भी इच्छा की प्राप्ति, कोई भी इच्छा। कई बार हम देखते हैं आजकल के युवा पीढ़ी जो है, पुरुष माताओं के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है। काम वासना जिसको कहते हैं, डिजायर, वो इतनी बढ़ जाती है, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो किसी भी हद तक चले जाते हैं। क्रोध जो होता है ना, वो किसी भी हद तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना, वर्धमानेन जो है इसको देहली दीपक न्याय कहते हैं। ये शब्द देहली दीपक न्याय, दहलीज होती है हमारे घर की, सपोज करो हमारा घर है और पड़ोस वाले का घर है, बीच में दहलीज होती है, एक बाउंड्री वॉल बनी है दोनों के घर के बीच में। उस बाउंड्री वॉल में अगर हम दीपक रख देंगे तो क्या होगा? दोनों को रोशनी आएगी, दोनों को आएगी, उसको भी प्रकाश मिलेगा, हमको भी प्रकाश मिलेगा, क्योंकि वो बीच में देहली दीपक में है। तो ये जो है वर्धमानेन, ये बीच में रखा गया है, किसके सहदेहेन मानेन और मन्युना, तीनों के बीच। सहदेहेन मानेन मन्युना, सहदेह मीन्स जैसे जैसे देह की वृद्धि होगी, वर्धमानेन, जैसे जैसे देह बढ़ेगा वैसे वैसे मान भी बढ़ता चला जाएगा और मन्युना क्रोध भी बढ़ता चला जाएगा। ये तीनों इकट्ठे एक साथ इस शब्द के द्वारा तीनों को प्रकाश मिल रहा है कि देह भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा और मन्युना भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ेगा एक साथ। तो
व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है बहुत सारी इच्छा करता है, बहुत सारी इच्छाएं करता है। इसलिए हमारे आचार्य और हमारे गुरु कहते हैं कि ये सब जो सांसारिक चीज़ें है ना, इससे हमको दूरी बनाया रखना चाहिए। हमारी आँख जो देखती है उसको प्राप्त करने की इच्छा करती है, कान जो सुनते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जीवा जो टेस्ट करती है, जो देखती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करती है। त्वचा मौसम का, जैसे ठंड चाहिए, कश्मीर चलते हैं, एसी में बैठते हैं, अलग अलग तरह की इच्छा करते हैं। तो ये मन जो है ये सारी इंद्रियों को सपोर्ट करता है कि तुम अपने अपने जो विषय है उसकी प्राप्ति में अग्रसर हो। आपके विषय आपकी इंद्रियों को चाहिए, ये मन कहता है। लेकिन इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से मिलने से सुख होता है, ये तो हम जानते हैं। जो खाएंगे तो सुख मिलेगा, अच्छा जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। लेकिन भगवत गीता कहती है कि ऐसा नहीं है। भगवत गीता कहती है इंद्रियों के विषयों से मिलने से एक्चुअल में सुख नहीं होता, ये थोड़ा सा अल्पकाल के लिए सुख होता है, लेकिन फिर दुख चालू होता है। भगवत गीता 5वें अध्याय में बताते हैं ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते आदि अंतवंत कौंतुए न देशु रमते उदह। जो इंद्रियों के विषय का मिलन होता है ना, ये जो सुख होता है ना, ये आद्य अंतवंत इसका शुरुआत है और ये थोड़े टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा कुछ काल के लिए बस मिलेगा, उसके बाद खत्म, उसके बाद दुख चालू। इसलिए न देशु रमते उदह। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्तियों में नहीं फंसता, क्योंकि सुख और दुख ये जोड़े में आते हैं। जैसे चप्पल खरीदते हैं, जोड़ा आता है, एक खरीदेंगे नहीं, एक नहीं मिलेगा चप्पल, दोनों लेने पड़ेंगे। वैसे ही सुख के जोड़े में दुख भी आता है। जो जितना सुख का अभिलाषी है, जो जितने सुख के लिए प्रयास करता है, उतना ही दुख उसके साथ साथ पीछे अटैच है, वो आएगा ही आएगा, आएगा ही। दुख आएगा तो क्या होगा? क्रोध। ये क्या है? मैंने तो इसके लिए प्रयास नहीं किया, मेरे जीवन में ये दुख कहां से? दुख को भगाओ, कैसे भी करके भगाओ। कैसे भगाओ? करोति विग्रहम कामी, है ना? क्या करता है? करोति विग्रहम कामी। जैसे शत्रुता और वैर उत्पन्न होता है ऐसे करने से, करोति विग्रहम कामी। जैसे हम देखते हैं कोई कामी पुरुष है, किसी को किसी स्त्री से आसक्ति है, या किसी स्त्री को किसी पुरुष से आसक्ति है, और उसके अंदर काम उत्पन्न हो चुका है, उसको लगता है कि मैं इसको भोग करूँ। तो जब भोग नहीं मिलता है उसको, तब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के कारण शत्रुता हो जाती है लोगों से। यही है, इसी के कारण मेरा काम नहीं हो रहा, सेट नहीं हो पा रहा मेरा काम। इसको लाइन से बाहर करो, इसको आउट करो, है ना? फिर तरह तरह के षड्यंत्र बनने आएंगे। इसको कैसे किडनैप किया जाए, इसको रास्ते से बाहर कैसे किया जाए। क्रोध भी 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी क्रोध, रजोगुणी क्रोध, तमोगुणी क्रोध। जो सतोगुणी क्रोध होता है वो तो आपने देखा, जैसे महाराज जी डांट दिए, सुधार के लिए जो डांटा जाता है, क्रोध थोड़ा सा, ये क्रोध नहीं होता है, क्योंकि क्रोध दिखाया जाता है कि मैं क्रोधित हूँ, तो दिखाया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है, तो ये क्रोध नहीं होता, ये उसको सुधार के लिए, दंड देने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा सा दिखाया जाता है कि मैं क्रोधित हूँ। जैसे हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला, क्रोध में जला डाला। तो सतोगुणी क्रोध जो होता है वो हमेशा भगवान के लिए और आध्यात्म के लिए सही होता है, उसमें कभी भी अहित नहीं होता। सतोगुणी को क्रोध की दृष्टि में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसे दंड दिया जाए और उस दंड के द्वारा उसको सुधारा जाए। जिस दंड से, जिस वाक्य से व्यक्ति सुधरे, उस क्रोध को सतोगुणी क्रोध कहते हैं। एक हमारे गुरु कहते हैं, लालेन भाव दोष ताड़ेन भाव गुण। लालेन भाव दोष, जितना जितना हम बच्चों को लालन पालन करेंगे ना, लालेन भाव दोष, उनके अंदर दोष उत्पन्न होंगे। और ताड़ेन भाव गुण, जितना ताड़ेंगे, जितना डांटेंगे, आंख दिखाएंगे, उतने उनके अंदर गुण उत्पन्न होंगे। तो आजकल देखते हैं लोग अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटते। पहले तो हम लोगों ने मारे खाई है, जो पुराने होंगे सबने अपने माता पिता चाचा चाची की मार भी खाई है, तड़ातड़ मारते थे, कुछ सोचते नहीं थे।
लेकिन आज अगर किसी बच्चे को मार दो क्या हाल होगा? क्रांति, लोग यहाँ पे आंदोलन करना चालू कर दिया, तुमने मारा कैसे मेरे बच्चे को, तुम जानते क्या हो, हमको क्या समझ के रखा? तो जितना तुम अपने बच्चों को प्रेम दोगे, लालन लालन करते रहोगे, तो उतने बच्चों के अंदर गुण उत्पन्न नहीं होंगे बल्कि दोष उत्पन्न होंगे। और जितना ताड़ोगे, जितना उन पे स्ट्रिक्ट आंख रखोगे, डांटना भी पड़ सकता है, कई बार डांटेंगे तो उनके अंदर गुण उत्पन्न होगा। तो ये सब चीजें आप भूल के लोग अब एक ही संतान पैदा करते हैं, वो ऐसी डर लगा रखते हैं उनके अंदर, ओह ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, इसको डांटोगा। और बच्चे को बचपन से इतनी अच्छी वातावरण में रखते हैं कि कभी अगर उसने किसी की डांट मिल गई तो वो सहन नहीं कर पाता है और वो उस ऐसी अवस्था में गलत स्टेप ले लेता है, कुछ भी कर लेगा, कभी कूद जाएगा, कभी काट लेगा, कभी कुछ खा लेगा। ताड़े ना बचपन से इसलिए सही मार्ग में लाना हमारा कर्तव्य। तो ये वाला क्रोध है, ये सतोगुणी क्रोध। और रजोगुणी क्रोध क्या होता है? रजोगुणी क्रोध जो होता है ना, जैसे बिजनेसमैन वैश्य, वो क्रोध करता है, अरे इसकी दुकान मेरी दुकान से बड़ी है, इसके पास मेरे से ज़्यादा ग्राहक कैसे आए? उसके अंदर कंपटीशन के कारण क्रोध आता है और उस क्रोध के कारण वो उसका अहित करता है, व्यक्ति का अहित करता है। वो कुछ करेगा, नींबू मिर्ची डाल देगा, लोगों को गलत शब्द बोलेगा, डांटेगा, जो भी गंदा करेगा। तो ये भी एक तरह का क्रोध होता है, रजोगुणी क्रोध। लेकिन तमोगुणी क्रोध जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। वो तो सीधा टिकट काटने वाले का सीधा चक्कू लेके निकल पड़ते हैं, रात को पिएगा खाएगा, आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, या तो ये नहीं या तो मैं नहीं, देखते हैं किसमें है दम, देखिए किसमें है दम, बाजू है ताकत दिखाता है, वो हाथ पैर तोड़ेगा, वो ये करेगा, ये 3 तरह के क्रोध बताए गए, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो सतोगुणी क्रोध 2 होते हैं, एक जो सतोगुणी होता है, एक होता है कंट्रोल्ड क्रोध और एक होता है अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड क्रोध जो होता है वो सतोगुण की कैटेगरी में नहीं आता, वो रजोगुण में आ जाता है। सतोगुण में आता है कंट्रोल्ड क्रोध। एक्चुअल में वो क्रोध होता नहीं है, लेकिन दर्शाया जाता है कि मैं क्रोधित हूँ। क्योंकि कई बार अगर हम भक्तों की तो वैसे ये स्वभाव होता है, बेचारे क्रोध करते हैं, तो क्रोध करते नहीं तो लोग उनको ऐसी इजी मानते रहे, ये तो ठीक है, कुछ बोलता नहीं है, चलाते काम, इसको बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रोध दिखाना पड़ता है, एक बार दर्शाना पड़ता है कि नहीं, इस तरह से तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, इस तरह से तुम नहीं बोल सकते मेरे साथ। तो इस तरह क्रोध करता है। और क्या लिखा है, ऐसे जो झूठी प्रतिष्ठा में है, जो तमोगुण में व्यक्ति है, रजोगुण में जो व्यक्ति है, उनके क्रोध के कारण कमिश्वांताय चात्मनः, है ना, कामिशु अंताय चात्मनः, और दूसरे व्यक्तियों के साथ वो दुश्मनी बढ़ाता है, शत्रुता बढ़ाता है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले एक श्लोक का वर्णन किया, 3.36 जो श्लोक है भगवत गीता का, उसमें कहते हैं, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण्य बलादेव नियोजितः। मतलब ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण से। क्या प्रश्न पूछ रहा है? हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। कृष्ण से पूछ रहे हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करता है, न चाहते हुए। कई बार ऐसा होता है, मोह में आकर व्यक्ति, सपोज करो कोई टीचर है, उसके सामने उसी के बच्चे की कॉपी आ गई मार्क्स के लिए, क्या करेगा? अगर हम टीचर होंगे, हमारे बच्चे की कॉपी आएगी तो क्या करेंगे? क्या जितना एक्चुअल मार्क्स देना चाहिए उतना देंगे? थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, तो अपने मेरा ही तो बच्चे, इसको फेल कैसे कर सकते हैं? जैसे पहले पुरानी पिक्चर में आता था, अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर है और उसका भाई जितेंद्र, सपोज करो चोर है, मैंने तो पिक्चर देखी नहीं, ऐसा ही लेकिन 1-2 बार सुना। अब माँ खड़ी है बीच में, एक इधर पुलिस, एक इधर चोर। अब बोले फैसला करो, क्या करो? वो बोलता मैं अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। फिर माँ बोलेगी, अरे तेरा भाई है, कुछ तो इस पर रियायत कर दे, कुछ तो छोड़ दे। तो
प्रैक्टिकली जो होता है ना पाप कर देता है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और कहीं ना कहीं अपने मोह में आके अपनी झूठी प्रतिष्ठा में अपने काम क्रोध के कारण व्यक्ति जो है पाप में लिप्त हो जाता है, पाप कर बैठता है बलपूर्वक। हमारे अंदर एक तो कृष्ण रहते हैं, परमात्मा, उपदिष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा इति च अव्यक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः। परम पुरुष है एक कृष्ण जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय के देश में रहते हैं कौन? कृष्ण, ईश्वर सबके अंदर। तो ईश्वर रहते हैं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, और कौन रहता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 अनर्थ भी रहते हैं हमारे अंदर। इन सब का बॉस कौन है? काम। काम जो होता है ना ये बड़ा खतरनाक। काम के छोटे भाई हैं दो, कामानुज, क्रोध और लोभ। काम पूरा हो जाता है तो लोभ हो जाता है। काम हो गया, मजा आ गया, अब तो और चाहिए, और चाहिए। एक स्त्री का संग मिल गया, अब तो और चाहिए, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, चारों तरफ दृष्टि चल रही है, और चाहिए, और ये प्यास है कि बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। काम बढ़ेगा, काम पूर्ण होगा तो लोभ होगा, और काम पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध होगा। दोनों भाई छोटे, काम के काम और क्रोध और लोभ। भगवद गीता में इसी के प्रश्न का आंसर देते हैं अर्जुन को। कृष्ण कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि एनति वैरिणाम। जो ये पाप करने की प्रवृत्ति है व्यक्ति के अंदर कहां से आती है? रजोगुण के कारण, जो उसके अंदर काम और क्रोध है उसके कारण ये पाप कर रहा है, और ये महापापी है, महापापी है। ये बड़ा सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति के अंदर, जो काम है, जिसके अंदर काम का बीज आ गया उसके अंदर बहुत बड़ा शत्रु है। काम से जितना बड़ा मुश्किल है आसान, जिसने काम को पाला है, पाल के उसको बड़ा कर दिया काम को, उसको उसका छुटकारा पाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होती है। बहुत से आज की डेट में भटके हुए बच्चे जो काम के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त, दिन भर यही चिंतन चल रहा है। जितना काम का चिंतन चलेगा उतनी हमारी बुद्धि डल होती चली जाएगी, आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक होता है सीधा ग्लास, एक ग्लास को सीधा रखेंगे, पानी डालेंगे तो उसमें पानी चला जाएगा, और एक होता है उल्टा ग्लास, उसमें पानी डालेंगे तो पानी जाएगा। दोनों खाली ग्लास है ना, सीधा ग्लास भी खाली है, उल्टा ग्लास भी खाली है, लेकिन सीधा होगा तभी वो पानी को अपने पास रोक पाएगा, उल्टा ग्लास में पानी जाएगा। तो जिसकी बुद्धि काम ने हर ली है उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, और उल्टी बुद्धि में आध्यात्म का ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता, बह जाता है, सब आसपास निकल जाएगा, वो रोक ही नहीं पाएगा, आध्यात्म का ज्ञान उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, समझ में नहीं आएगा। अरे बोले क्या बोल रहे, भगवद गीता के श्लोक समझ में नहीं आते, उनको कुछ समझ में नहीं आया। आप बोलोगे भगवान का नाम बोला, चुप हो रहे, मस्ती करने चलते, गॉसिपिंग करने चलते, उनको यही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि काम ने उसकी बुद्धि को हराया। तो काम क्रोध लोभ, काम को ही कई बार काम क्रोध लोभ भी बोला जाता है, कभी काम को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 में भी काम को बोला जाता है। काम अलग अलग फेज में अपना स्वरूप बदलता है, काम कभी क्रोध के रूप में आएगा, कभी लोभ के रूप में आएगा, कभी मोह के रूप में आएगा, कभी मद और मात्सर्य के रूप में प्रवेश करता है हमारे अंदर। तो भगवान भी हमारे अंदर रहते हैं और काम भी रहता है। तो जिसने काम को ज़्यादा पाल पोस के बड़ा कर दिया है तो वो सिर्फ काम की बात सुन पाता है। जैसे फोन में हम देखते कोई 3-4 लोगों का कनेक्शन हो जाता है एक साथ, तो पता नहीं पड़ता क्या बोल रहे हो, अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हो, ये कौन बीच में क्या क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा, 3-4 लोग अपनी अपनी बात करते हैं। तो वैसे जो हमारे हृदय में परमात्मा है वो हमको बताते हैं सही रास्ता, अरे ये बेकार है इसको छोड़ो, लेकिन काम की बात हमको ज़्यादा सुनाई देती है क्योंकि हमने उसका पालन पोषण करके बड़ा कर दिया। अरे नहीं ठीक है, ये काम ठीक होगा, मेरे को इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, मेरी काम वासनाएं जो उसको पूर्ति करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो काम है रजोगुण के कारण जो है, संपर्क के कारण काम जो उत्पन्न हुआ है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पापी है। और इसी के कारण व्यक्ति जो है ना, ऐसा लगता है जबरदस्ती बल से पाप करता है, जबरदस्ती
पाप कराया जाता है। जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे ना, हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं रजेत। क्या कह रहे हैं? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। नरक के 3 द्वार हैं। 3 नरक के कौन से द्वार हैं? 3 द्वार हैं। और इनके कारण क्या होता है? नाशनम आत्मनः, पूरा का पूरा व्यक्ति को खत्म कर देता है। जो 3 चीजें हैं ना, जो नरक के द्वार हैं, वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं। नाश करना मीन्स भविष्य खत्म, पूरा अंधेरे में। भविष्य कैसे खत्म? पतन हो जाएगा, अधम योनियों में चले जाएंगे। अगला जीवन अगर कुत्ते का, भेड़ का, बकरी का मिल गया तो ये क्या प्रोग्रेस हो गई हमारी? क्या हमने अपना उद्धार कर लिया? अरे प्रभु देखा, कुत्ते बन गए, अगले जीवन में सीखते हैं। तरह तरह के कुत्ते, तरह तरह के। तो कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा, रोज सोते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, नींद खुलेगी, इस शरीर में नहीं खुलेगी, दूसरे शरीर में। एक दिन ऐसा आएगा, सबके साथ होगा, जिसको मृत्यु करें। उसकी तैयारी करनी है हमको, उसकी तैयारी उसी दिन, उसी रात की तैयारी करनी है, जिस दिन हमारी आँख खुले और अगले दूसरे शरीर में हमारा देहांतरण हो जाए। उसी की तैयारी है भगवान का नाम, ताकि हमारा पतन ना हो, दूसरी गंदी योनियों में न चले जाए। कम से कम उद्धार हो, भगवान के धाम जाए। भगवान के धाम ना जाए तो हम मनुष्य बने और चांस मिले दोबारा भक्ति करने का। स्मरण की शक्ति, जो स्मरण करेंगे वही अपनी योनि में चले जाएंगे। काम काम काम, जितना काम की जितना इच्छा होगी ना, उतना फिर अगले शरीर ऐसा मिलेगा जिसमें केवल काम काम करते हैं। जैसे कुत्ते होते करोड़ों में चालू रहते, अगली योनि ऐसी नहीं। शास्त्र कहते हैं जिनको अपना अंग दिखाने की इच्छा होती है, छोटे कपड़े पहनने की इच्छा होती है, उनको अगली योनि वृक्ष की मिलती है। बिना कपड़े खड़े रहो पब्लिक सबके सामने, ऐसे ही बिना कपड़ों में दिखाओ सबको अपना पूरा शरीर। जिसकी इच्छा बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की होती है, उसको शेर, भेड़, ये सब की योनि मिलती है, ताकि अगले जीवन में खा नॉनवेज जितना खाने का, बिना पकाए खा, डायरेक्ट खा। कई गाने हैं ना, उड़ते फिरू गगन में, यहाँ वहाँ, एक गाना था बीच में। जिसकी ऐसी चिंता होती है उसको तो चिड़िया का शरीर मिल जाएगा, चिड़िया में बनेगा, उड़ते रहेगा चारों ओर। तो बेसिकली हमारा पतन ना हो जाए, ये भगवत गीता हमको समझाती है। कहते हैं त्रिविधस्य से नरकम इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं रजेत। ये 3 जो द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। ये हमारी नाशनम आत्मा, ये हमारी अधोगति कर देते हैं। अगली योनि पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, नीच से नीच, गंदी से गंदे शरीर में जाना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान है। और तस्मात् एतत् त्रयं रजेत, इसलिए इन तीनों को तत्क्षण, इसी क्षण त्याग देना चाहिए। किसको? काम, क्रोध और लोभ, बहुत खतरनाक। तो काम जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। काम को पहचानना चाहिए व्यक्ति को, जितना जितना इच्छा हो उतना उतना अपनी इच्छा को दबाना चाहिए। अपने को कोशिश करना चाहिए हमको सत्वगुण में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, रजोगुण और तमोगुण में ना रहें। सत्वगुण में रहने मतलब सुबह जल्दी उठना है, केवल प्रसाद पाना है, वेद अध्ययन करने हैं, गीता भागवतम की क्लास में आना है, गुरु की वाणी सुननी है और गंदी चीज़ों से दूर रहना है। ये पिक्चर, मूवी, सोशल मीडिया, ये अलग अलग तरह के गंदे गंदे जो वीडियो होते हैं इनसे दूर रहें, तब जाके हम अपने आप को सत्वगुण में मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज हम फिर रजो और तमोगुण में चले जाएंगे। इस तात्पर्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम, सबसे बड़ा शत्रु। इसी को समझने में व्यक्ति को सालों साल लग जाते हैं, सालों साल। एक राजा की कथा आती है, राजा ययाति, सुनिए राजा ययाति का नाम सुना है? तो राजा ययाति थे, वो राजा नहुष के पुत्र। राजा नहुष के 6 पुत्र हुए। पहला हुआ याति, दूसरा ययाति, तीसरा समयाति, चौथा आयाति
पांचवा व्यति और छठा कृति, 6 पुत्र हुए नहुष के, जिसमें दूसरा हुआ ययाति। तो जब नहुष का राज्य अपने बच्चों को देना था तो सबसे बड़े याति को बोला गया कि अब आप सबसे बड़े पुत्र हो तो राजा बनो। तो याति ने मना कर दिया, बोले मेरे को जीवन में ये सब काम नहीं करना, मेरे को आत्म साक्षात्कार करना, मेरे को भगवान की प्राप्ति चाहिए, मैं राजा बन जाऊंगा तो इन सब में बन जाऊंगा इस संसार में। और मेरे को वैरागी बन गया और उसने राज सिंहासन छोड़ के भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। तो नियमों के अनुसार दूसरा भाई था ययाति, उसको राजा बनाया गया। राजा ययाति बड़े सुंदर थे, बड़े बलवान। तो राजा ययाति बन गए और उन्होंने राज्यभार संभालना चालू किया। और वहीं पे दूसरी ओर शुक्राचार्य की बेटी थी एक देवयानी, है ना। शुक्राचार्य जानते हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। और एक उस समय असुर राज था, असुर का राजा वृषपर्वा एक असुर राज था। वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, ध्यान रखना, शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री। ये दोनों सहेलियां थी, क्योंकि राजा था, वृषपर्वा राजा था और उनके गुरु शुक्राचार्य, और दोनों की बेटियां साथ में खेलती थी अनेक अनेक दासियों के साथ। तो वो लोग क्रीड़ा कर रही थी जंगल में, जंगल मतलब गार्डन में वो लोग खेल रहे थे, सबके सब ये सब स्त्रियां, सब माताएं खेलते खेलते इन्होंने सरोवर में दृष्टि गई, एक नदी आसपास जो सरोवर का पानी का जलाशय था, उसमें दृष्टि गई उनकी। तो लगा कि चलो अब हम सब नहाते हैं। तो सारी जो स्त्रियां थी वो उस सरोवर में चली गई। इन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र बाहर निकाल दिए और निर्वस्त्र होकर सारी की सारी स्त्रियां जो है सरोवर में चली गई और जल में खेलने लगी। तब उसी समय देखा अकस्मात कि ऊपर शिव जी पार्वती के साथ नंदी में बैठ के जा रहे हैं। दृष्टि पड़ी स्त्रियों की खेलते खेलते कि शिव जी जा रहे हैं। तब क्या किया, सब फटाफट दौड़ी बाहर, उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहने। तो जब वस्त्र पहने तब क्या हुआ, गलती से शर्मिष्ठा जो थी, जो वृषपर्वा जो राजा की बेटी थी, शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहने, जल्दबाजी में पहने। तो जब ऐसा हुआ तब देवयानी बाहर निकली, उसने देखा अरे मेरे वस्त्र तो शर्मिष्ठा तुमने पहन लिए, तो उसको बहुत गंदा गंदा बोलने लगा। बोले हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के वस्त्र तुम जैसे क्षत्रिय पहन सकते हो, हम ज्ञान देने वाले हैं तुम लोगों को, तुम हो ही कौन। जिस प्रकार यज्ञ का घी होता है, अगर उसको कुत्ता ले जाए तो वैसे ही काम तुमने किया है। शर्मिष्ठा अपनी सहेली को इतना गंदा गंदा बोल रही है, केवल कपड़े पहनने पर। बोलती जिस प्रकार एक कुत्ता यज्ञ के घी को ले जाता है चुरा के, वैसे ही तुमने मेरा कपड़ा पहन लिया। शर्मिष्ठा वो भी गुस्से, वो तो राजा की भाई की पुत्री, तो राजा की वो थी वृषपर्वा। तो वृषपर्वा की पुत्री होने के नाते इसको भी अहंकार था। बोले तुम हमारे टुकड़ों में पलने वाले ब्राह्मण, दिन रात हमारे से कोई यजन याजन करके पैसा लेते हो और हमारे टुकड़ों में पलते हो, तो मेरे साथ कैसे बात करते हो। दोनों का आपस में लफड़ा हो गया। तो शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी को लेके उसको एक वहीं पे कुएं में धकेल दिया। निर्वस्त्र, देवयानी ने कपड़े नहीं पहने, निर्वस्त्र उसको कुएं में धकेल दिया और चलती भी नहीं। देवयानी अकेली परेशान, कोई सहारा देने वाला नहीं। उसी समय इत्तेफाक से ये राजा ययाति जो है भ्रमण करने के लिए निकले, तब उनकी आवाज गई, एक आवाज सुनी कुएं से आ रही। तब वो पहुंचे कुएं में, देखे कि अरे यहाँ पे एक स्त्री है निर्वस्त्र। उन्होंने फटाफट अपने वस्त्र दिए उसको और उसको बाहर निकाला। देवयानी जो शुक्राचार्य की बेटी, तो शुक्राचार्य की बेटी को जैसे स्पर्श किया और उन्होंने उनको नग्न अवस्था में देख लिया, तो अब वो बोलती है कि मेरा अब आप ही को पति बनना पड़ेगा मेरा, और कोई पति बनेगा नहीं, क्योंकि उस समय जो इस तरह कोई देख ले मतलब वो पति वही बनेगा। तो ले देके इसकी भी कथा है, हम नहीं जाएंगे। तो ले देके उसको समझाते राजा ययाति मान जाते हैं, क्योंकि वो सुंदर भी, तो राजा ययाति मान जाते हैं। तो दोनों अपने अपने घर जाते हैं और देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य को बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा शर्मिष्ठा ने किया है और इसके कारण ऐसा ऐसा मेरी ययाति के साथ मुलाकात हुई है, मेरे को उससे खिलाफ। तो शुक्राचार्य को क्रोध आ जाता है और वो राजा वृषपर्वा के पास जाता है कि तेरी बेटी ने मेरी बेटी के साथ इतना गंदा काम किया। तो जब राजा वृषपर्वा को पता पड़ता है कि शुक्राचार्य बड़े गुस्से में मेरे पास ही आ रहे हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति थे राजा, तो वो दौड़ के खुद चले जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। शुक्राचार्य जो कि गुरु है, ब्राह्मण, उसने अगर श्राप दे दिया तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, इनका राजवंश पूरा सब खत्म हो जाएगा।
विश्वकर्मा ने जाते साथ उनके पैर पकड़ लिए, हे गुरु आप नाराज मत होइए, गलती हो गई है, जो आप आदेश करें वो हम सहने के लिए तैयार हैं। तो थोड़े से ठंडे होते शुक्राचार्य बोलते ठीक है, अब ऐसा है कि मेरी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बेटी जो बोलेगी वो मानना पड़ेगा तुमको विश्वकर्मा। तो उसकी बेटी जो थी देवयानी ने शर्त रखी कि मेरी शादी में तुम्हारी बेटी मतलब राजा की बेटी शर्मिष्ठा दासी बन के मेरे साथ जाएगी। बोले इसको सजा दूंगी, ये मेरी दासी बनी रहेगी पूरे जीवन भर, मेरे साथ ऐसा काम किया। तो राजा विश्वकर्मा मान जाता, बोले भाई ठीक है, मेरे गुरु का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता, जो गुरु बोले को मानना पड़ेगा। तो मान जाते हैं और इनकी शादी होती है, देवयानी की शादी होती है राजा ययाति के साथ, और उसकी दासी बन के जाती है शर्मिष्ठा। राजा की बेटी अब दासी बन के गुरु की बेटी के साथ जा रही है। लेकिन शुक्राचार्य जो है एक कंडीशन रखते हैं ययाति के साथ में। राजा ययाति को बोलते हैं कि तुम केवल और केवल मेरी बेटी के साथ ही संबंध रखोगे और किसी के साथ संबंध नहीं रखोगे, क्योंकि राजा लोग तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते थे, एक दिन 6 शादी कर लेते थे राजा पहले। तो शुक्राचार्य ने कंडीशन कर दी, सब ओके हो गया, शादी हो गई, पुत्र भी हो गए देवयानी से राजा ययाति के। फिर क्या होता है, राजा ययाति एक्चुअली बहुत कामी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा कामी व्यक्ति। हम इसलिए इस स्टोरी में है क्योंकि काम जो होता है किस प्रकार व्यक्ति का पूरा भविष्य खराब कर देता है। हमको सीखना चाहिए कि काम से क्या क्या गति हो जाती है। तो कामी व्यक्ति था और उसने शर्मिष्ठा के साथ भी 3 पुत्र उत्पन्न कर दिए, जो दासी थी, जो कि राजा की बेटी थी, जिसके साथ शुक्राचार्य ने मना किया था खास कि तुम और संग किसी के साथ नहीं करोगे, तो भी ये जहाँ तहाँ जाए संग कर ले, और शर्मिष्ठा के साथ भी 3 पुत्र उत्पन्न कर दिए। तो एक दिन जब देवयानी को पता पड़ा कि ये तो दासी के साथ भी संबंध बनाता है मेरा पति, तब वो अपने पिता के पास गई, शुक्राचार्य के पास, और शुक्राचार्य जो है बड़े क्रोध में राजा ययाति के पास होते हैं और राजा ययाति को बोलते हैं तुमने बहुत गलत काम किया, मेरे मना करने पे भी तुमने शर्मिष्ठा से साथ भी संबंध रखा, पुत्र उत्पन्न कर लिया, अब मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुम अब बूढ़े हो जाओ, तुरंत वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा शरीर जर्जर हो जाएगा, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। श्राप दे देते हैं। जैसे श्राप देता है ययाति को, बहुत तकलीफ में ययाति उनके पैर में गिर जाता है, शुक्राचार्य पैर में गिर जाता है, बोलता है अभी तक तुम्हारी पुत्री जो है देवयानी, इसकी मैंने इच्छाएं पूरी नहीं करी है, अगर मैं ऐसे उठा हो जाऊंगा तो मैं इसकी इच्छा पूरा कैसे करूँगा, आप ऐसा मत करो, मेरे को जवान रखो। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है, अब मैंने तो मुझसे मैंने निकल गया, लेकिन आखिर हो तो तुम मेरे दामाद, मेरी पुत्री तो तुम्हारे साथ ही है, उसको तो प्रसन्न करना ही चाहिए। तो बोले ठीक है, अब इसका उपचार ये है कि तुम अपना बुढ़ापा किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। अब निकल गया वो तो बुढ़ा बनाना पड़ेगा, एक्सचेंज कर सकते हो, अब तुम किसी को अपना बुढ़ापा देके उसकी जवानी ले सकते हो। ययाति उसके मन में तो काम ही, बुढ़ापा, शरीर बुढ़ा हो गया, फिर भी काम चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने पुत्रों से पूछा मेरा बुढ़ापा लो और मेरे को अपनी जवानी दो। बड़े पुत्र ने मना कर दिया, दूसरे पुत्र ने मना कर दिया, तीसरे पुत्र ने मना कर दिया, कोई अपनी जवानी उसको देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सबसे छोटा पुत्र जो था उसने तैयार किया, बोले मैं क्या करूँगा, मेरे को तो वैसी भगवान की प्राप्ति चाहिए, आप शरीर मेरा ले लो जवानी का, मेरे को बुढ़ापा दो। तो छोटे पुत्र के साथ उसने अपना बुढ़ापा एक्सचेंज कर लिया और उसकी जवानी ले ली। फिर जवानी ली, फिर 1000 वर्षों तक फिर उसने भोग कर दी, अलग अलग फिर से वही काम, भोग, काम की इच्छा, जो काम वासना होती थी कभी खत्म नहीं थी, किसी स्थिति में खत्म नहीं। शास्त्र कहते हैं काम वासना ईंधन के समान है, ईंधन जितना अग्नि में डालेंगे क्या अग्नि बुझेगी, अग्नि कभी ईंधन डालने से बुझती है नहीं, और बढ़ती है, भड़कती चली जाती है। वैसे ही काम वासना जितनी आप सोचोगे, जितना करोगे, बढ़ते चले जाओगे। तो राजा ययाति 1000 सालों तक उसने अपनी इतनी तृप्ति करी और अनेक काम किया उन्होंने, अलग अलग स्त्रियों के साथ। फिर बाद में उनको समझ में आया राजा ययाति को कि ये काम की इच्छा तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तब उनको अपने ऊपर धिक्कार हुआ, तब फिर उन्होंने सब चीज छोड़ के आत्म साक्षात्कार के पथ पे चल पड़े। मतलब इतना समय काम को देने के बाद फाइनली तब समझ में आया कि काम की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती, किसी भी हाल में, वो तो बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ, इससे हमको दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार एक और कथा रहती है राजा पुरूरवरा की। पुरूरवरा एक राजा थे, पुरूरवरा, वो भी बड़े काफी व्यक्ति थे। वो इतने सुंदर थे, एक्चुअल में
सोमदेव के पुत्र बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। सोम हम जानते हैं चंद्रदेव के पुत्र बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। पुरूरवा बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता का वर्णन चारों दिशाओं में होता था, इवन स्वर्ग तक हो गया। स्वर्ग में भी लोगों को पता पड़ा कि राजा पुरूरवा इतना सुंदर है। उर्वशी ने इच्छा करी कि मैं इनको देखूंगी, कौन है सुंदर। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, उन्होंने इच्छा करी मैं देख के आती हूँ कौन है राजा पुरूरवा। तो राजा पुरूरवा को देखने आई और देखते साथ मोही हो गई, और राजा भी देखते साथ मोही हो गया। स्वर्ग की अप्सरा, दोनों का चिंतन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा चिंतन किया, फिर कुल मिलाकर दोनों ने शादी की। तो उर्वशी ने कंडीशन रखा, कुछ कंडीशंस रखे थे, अगर तुम वो कंडीशन तोड़ दोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो एक कंडीशन थी कि तुम बिना वस्त्र के घर से मतलब निकल नहीं सकते बाहर, सिर्फ मेरे सामने बिना वस्त्र के रहोगे और किसी के सामने नहीं। तो एक बार ऐसी घटना हो गई कि उनके घर से कुछ सामान चोरी हो गया। तब राजा पुरूरवा ने दौड़ पड़े, उसी स्थिति में अचानक हड़बड़ाहट हो जाती है और उसी स्थिति में नग्न अवस्था में घर से बाहर निकल गए वो। और उसी समय उर्वशी ने देखा कि ये तो ऐसे ही बाहर निकल गया, तो उर्वशी ने बोला मैं तुम्हें त्याग के जाऊंगा। तो जैसे उर्वशी जाने लगी तो राजा पुरूरवा उसी स्थिति में उसके पीछे दौड़ने लगे कि मत छोड़ देना, हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, मत छोड़ देना, तेरे बिना मेरा क्या होगा। जो हम समय बिताए तुम्हारे साथ दिन रात, मैंने कभी देखा नहीं दिन है कि रात है, हर समय तुम्हारे साथ रहा मैं, तुम्हारे साथ इतनी प्रेम भरी मैंने बातें करी, तुम्हारे साथ इतना समय अच्छा व्यतीत किया, काम संग किया हमने एक दूसरे का, तुम चली जाओगे तो मेरा क्या होगा। जब तक उर्वशी थी उनको दिन का भी ज्ञान नहीं था, रात का भी ज्ञान नहीं था, कब दिन में कब रात हो। ये तेरा जब वो जाती है बड़े दुखी हो जाती है, ऐसी नग्न अवस्था में बाहर निकल जाता है, उसके हाथ पैर छोड़ने के लिए वो चली जाती है। तब उनको रियलाइज होता है मैं राजा हूँ और मैं अपने काम के अधीन होकर इतना ज्यादा नीचे गिर चुका हूँ कि मेरे को ये भी मालूम है कि मेरे जीवन में क्या सही है क्या गलत। मैं एक स्त्री के लिए उसके चरणों में गिर गया हूँ केवल काम पाने के लिए। धिक्कार है ऐसे मेरे जीवन में, धिक्कार है मेरे पुरुषार्थ पे। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो दास बन गया हूं, काम का दास। इस तरह का ज्ञान उनके अंदर है। तो लोग कहते हैं ना स्ट्रांग बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब क्या है? स्ट्रांग का मतलब ये है आप अपने विकारों पे जीतो, आप अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पे जीतो। ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रेंथ है हमारी, ना कि ये स्ट्रेंथ है इधर डोले दिखा रहे हैं, इधर हाथ पैर ऐसे ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, देखो स्ट्रांग बन गया। ये कोई स्ट्रांग नहीं है, ये माया का जाल है। केवल माया दिखा रही है कि तुम वाह अच्छा पर्सनैलिटी बन गई तुम्हारी। दो चार लोग तारीफ कर देंगे तो आदमी को लगेगा वाह मैंने बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन एक्चुअल विजय पुरुषार्थ, एक्चुअल में शक्ति वही है जो अपने काम क्रोध लोभ को मार सके, अपनी इंद्रिय निग्रह कर सके। जो इंद्रियां चाहिए वो इंद्रियों को ना देना, ये पुरुषार्थ, एक्चुअल पुरुषार्थ ये। तो व्यक्ति काम के अधीन होता है और जैसे जैसे काम के अधीन होता है वो अपना आने वाला भविष्य अंधकार में डाल देता है और खतरा मंडराता रहता है कि पता नहीं कौन सी योनि में उसको जन्म मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी इस पे ज़्यादा और चर्चा नहीं करते हैं।